हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट से कितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है जो इम्पोर्टेंट हैगा, वो सारा क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपका है कार्बोहाइड्रेट्स का। क्वेश्चन नंबर 1, विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा क्लास है जो इसके बाद इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो मोनोसेकेराइड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर यूनिट्स सिंस द आर ऑलरेडी सिंपल शुगर कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स द एसीटोन और कीटल यूनिट्स ऑफ वन। मोनोसेकेराइड्स react with the hydroxyl group of the adjacent monosaccharide in the process of hydrolysis. Bond are broken and energy is released. तो पहले बता दिए थे क्लास में हम कि मोनोसेकेराइड को हम दोबारा जो है सो इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब इसके बाद और तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मोनोसेकेराइड दो ग्रुप में रहता है, एल्डो ग्रुप में, एक रहता है कीटो ग्रुप में। तो कीटो में रहेगा फ्रुक्टोज और एल्डो में रहेगा ग्लूकोज। ठीक है, ये दोनों जो होता है सो जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो टूटता नहीं है, कंप्लीट जो है सो टूट करके एनर्जी के प्रोसेस में आ जाता है। तो मोनोसेकेराइड को हम जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका जितना बॉन्ड है सब टूट के एक एक एटम टूट जाएगा और टूट करके एनर्जी रिलीज करेगा, वहाँ से CO2 गैस रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा, जो हमारा बॉडी में प्रोसेस होता है। ये सारा बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस है, बट आपको क्वेश्चन भी जानना है और थोड़ा सब्जेक्टिव भी जानना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है मेल्टोज इज डाइसेकेराइड। मेल्टोज डाइसेकेराइड है, तो ठीक है, मेल्टोज डाइसेकेराइड, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? फ्रुक्टोज एंड गलेक्टोज। मतलब डाइसेकेराइड में कौन कौन से मिल करके होता है? तो फ्रुक्टोज, लैक्टोज, गलेक्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज लैक्टोज। कौन कौन होता है? तो देखिए, गलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ओके, तो आपका क्या होगा? गलेक्टोज और ग्लूकोज आपका मिल करके मेल्टोज की फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये आपको एग्जिट के लिए भी काम देगा और आपका ये जो 20 नंबर का फाइनल एग्जाम में पूछता है वहाँ के लिए, और किसी प्रकार से आप जो है फार्मासिस्ट एग्जाम देते तो वहाँ भी कार्बोहाइड्रेट का ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। एल्सो कल Maltose is a disaccharide made up of 2 alpha D glucose units and alpha on 4 glycosidic bond is formed between the 2 units of glucose during the process in digestion. Maltose broken down into 2 glucose molecules by the enzyme present in the lining of the small intestine, मतलब small intestine, sorry. These सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय बॉडी। तो एक्सप्लेनेशन क्या किया गया है कि मेल्टोज जो होता है ये आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, समझ रहे बात? ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल करके दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलकर बना रहता है। तो जो ग्लूकोज के मिलने की जो प्रोसेस होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए मिलता है, ठीक है, जिसमें होता है अल्फा ऑन 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब अल्फा पोजीशन में फॉर्मेशन करता है। दो ग्लूकोज मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं। अब क्या होता है, जब हम लोग डाइजेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में मेल्टेज को ब्रेक डाउन करता है, फिर ग्लूकोज को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को है ना एंजाइम के सहायता से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड वेसल्स में चल जाता है, और जब ब्लड वेसल में जाता है और शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है, और पहुंचने के बाद जिस सेल को एनर्जी चाहिए वहाँ पर उसका एक प्रोसेस होता है, रिस्पिरेशन कर सकते हो, प्रोसेस के जरिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वीटनर यूज्ड इन शुगरलेस गम्स एंड कैंडिडीज। ठीक है, जिसका आपका ऑप्शन है रेविटोल, जाइल्यूटोल, आइनोसाइटोल और मैनिटोल। ओके, आंसर होगा जाइलिटोल, आंसर होगा जाइलिटोल। एक्सप्लेनेशन, ओके, एक्सप्लेनेशन except for xylitol all the other are sugar alcohol found in the most plant material। ठीक है, xylitol
अधिकतर प्लांट मटेरियल है। जेलिटोल आर इन द नेचुरली ओकरिंग एल्कोहल फाउंड इन मोस्ट प्लांट मटेरियल, जो प्लांट से प्राप्त होता है, हम लोग प्राप्त करते हैं। जेलिटोल इज वाइडली यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर शुगर एंड शुगर फ्री chewing gums. Okay, so mint and other candies. On the other hands, revitol, inositol and mannitol are sugar alcohol. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टार्च कंसिस्ट, मतलब स्टार्च में कौन कौन सारे चीज़ कंसिस्ट रहता है। तो ब्रांच अमाइलोज एंड ब्रांच अमेलोपेक्टिन, unbranched amylose and branched amylopectin, unbranched amylose and unbranched amylopectin, and none of these, इसका आंसर होगा unbranched amylose and branched amylopectin। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फाउंड एज a store carbohydrate in plant, a starch is a colorless odorless polymer, it is made of glucose polymer joined together to form a polysaccharide। The two types of polysaccharides molecule in a starch are mannose, है ना, are amylose and amylopectin। तो आंसर होगा amylose and amylopectin। ठीक है, unbranched amylose amylopectin। Amylose composed of a number of D-glucose unit, it is an unbranched strain of chain where amylopectin is D-glucose polymer made of मल्टीपल कंपोनेंट्स, हैंस इट इज ब्रांच पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस रिजर्व फूड मटेरियल ग्रीन एल्गाई इज, ठीक है, तो इसमें पूछता है कि ग्रीन एल्गाई में कौन सा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। ओके, सो देख लेते हैं। सो स्टार्च ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिडीन स्टार्च, लेविनेरियन और है कैरिसोलिना मेनेरियन। आंसर इसका हो जाएगा स्टार्च। ओके, ए ऑप्शन ए आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए। फ्लोरिडीन स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रेड algae वेयर लेविनेरियन इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ब्राउन algae। क्राइमलो Amylirian is the reserve food material of diatoms। Reserve food can be described as important store of energy in plant diet। बी, ठीक है, स्टार्च रहता है उसमें। पहले ऑप्शन आपको दिमाग में रखना है, इसको एक्सप्लेनेशन कर देना है। सो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट स्टोर ऑफ एनर्जी प्लांट दैट कैन बी यूज्ड ATP प्रोडक्शन व्हेन एवर द प्लांट रिक्वायर। द रिजर्व ऑफ मेनली कंपोज्ड ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्रोटीन इन सेल एंड टिश्यू। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्सो नॉन इन्वर्टेड शुगर। ठीक है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज और ग्लूकोज। तो इन्वर्टेड शुगर में आपका आता है सुक्रोज। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सुक्रोज जो होता है प्रोड्यूस एन equimolar combination of D-glucose and D-fructose during its hydrolysis with hot dilute acid. This phenomena is called the inversion of sucrose in invertage. Hence, sucrose is also known as invert sugar। On molecule of glucose and on molecule of fructose together make of sucrose। तो सुक्रोज में on molecule glucose और on मोलिकुल सुक्रोज रहता है, सुक्रोज रहता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, सुक्रोज का हम एक्सप्लेनेशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द मेजर स्टोर फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। तो आपको हम कार्बोहाइड्रेट में तो पढ़ाए हुए हैं कि ग्लाइकोजन जो होता है एक स्टोर रहता है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम ग्लाइकोजन का भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ओके, द मेजर स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल इज ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहता है। ओके, सो मोस्टली फाउंड इन मसल्स एंड लीवर। एनिमल में मसल्स में और लीवर में ज़्यादा पाया जाता है। हाईली ब्रांच फ्रॉम एमाइलोपेक्टिन, हैंस ब्रांच occur after every 10 glucose residue। It is also an essential energy reserve found
in some microorganism like bacteria and glycogen gets broken down into the glucose and whenever energy is required by the body। तो आपको हम बता दिए कि ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि इसका जो है 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये रेसिड्यू करके रखता है एसेंशियल एनर्जी के लिए, और ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया है ना, जो ग्लाइकोजन गेट्स ब्रेक डाउन उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से एनर्जी को प्रोवाइड करवाते हैं हमारे बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ओनली कार्बोहाइड्रेट्स विच डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन एटम। देखिए कायरल सबसे पहले समझना है कायरल कार्बन एटम होता क्या है, तो हम एक्सप्लेनेशन तो कर ही देंगे। कायरल कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम के चारों बैंड में कोई डिफरेंट कंपाउंड जब होता है तो इसको हम कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्लिसरल डिहाइड, इरिथ्रोज, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन और एरिथ्रोलोज, ठीक है। आंसर हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके कार्बन में जो है चारों डिफरेंट यदि एटम जुड़ा हुआ है तो उसको कायरल कार्बन एटम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज एन कार्बन नंबर 2। इट इज ए सिंपल कीटोन सुगर। ऑल सुगर एक्सेप्ट फॉर द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हैव स्टीरियोआइसोमर द हैव एट लीस्ट वन कायरल कार्बन। A chiral atom can be defined carbon atom that makes is bound with 4 different types of group of atom। मैंने पहले बताया आपको कि कार्बन में 4 अलग अलग एटम जुड़ा रहता है, ठीक है, उसको कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रग विच इनहिबिट द सोडियम आयन एंड पोटासियम आयन पम्प अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कौन सा ड्रग होता है जो सोडियम आयन और पोटासियम आयन को इनहिबिट करता है ना, हमारा सेल में जो सेल का जो पंप होता है उसको मेम्ब्रेन से रोकता है, मतलब सेल के अंदर जाने। इनहिबिट के मतलब रोकना, ओके। सो यहाँ पर आपका है ऑप्शन टैक्सोल, किनोनॉल, विनपेबलास्टिन और क्यूबाबाइन, ठीक है। आंसर आपका क्यूबाबिन। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एक कॉमन ग्लाइकोसाइड क्यूबाबिन इनहिबिट द एक्टिन ऑफ एंजाइम दैट फॉर्म्स सोडियम एंड पोटासियम आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। Glycosides are formed by the condensation between the monosaccharides when the anomeric hydroxyl group of a monosaccharide undergoes condensation with the hydroxyl group and second molecule that formation of glycosides takes place, okay। Question number 10 sugar which differ from of each other only around the single carbon atom are called, ठीक है, are called एपीमर। इसका जो है 2 ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जो क्वेश्चन आपका हाईली जो पूछता है ना आपका IIT वगैरह में उस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन देखिएगा ट्रू है ये, ठीक है। सो कॉमन सुगर आर मोस्टली सिमिलर, बेसिक डिफरेंस अमंग द एट सिंगल कार्बन एटम दैट इज डिफरेंट stereochemistry in carbohydrates epimer and varying one position of the placement of hydroxyl group for D-glucose and galactose and epimer differ in conjugation of only one chiral center। अगला क्वेश्चन आपका है ये molecule of amylopectin contain 1500 for glucose residue and branched after every 30 residue how many residue end are there? 5 0 2 1। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। एक्सप्लेनेशन amylopectin is a alpha glucose residue joined by both on 4 linkage and on 6 branch point along a chain of a on 4 linkage glucose branch occur at every 12 to 30 residue, hence amylopectin has one residue end and many non-residing ends, so matter how many residue are the molecule of amylopectin has only one residue end, okay। तो मैंने सबका एक्सप्लेनेशन भी करते जा रहा हूँ, ओके। सो आज की क्लास में बंद करता हूँ।